ले। बाकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से समझती हूँ, मेरे को मैं तो खुद अपने विचार रख रही हूँ कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आम छात्र आता है गरीब परिवार से भी यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, तो वो भी मतलब इलेक्शन में 20-20 पार्टिसिपेट। गाड़ी 30-30 गाड़ी आगे पीछे चला, जैसे लग रहा है कि एमपी का चुनाव हो रहा है, हाँ, एमएलए एमपी एमपी का। का चुनाव हो रहा है भाई, देखो कि एबीवीपी वाले सारे शोशीबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। और गाड़ियाँ, आपने बोला गाड़ियाँ, आज एक स्टूडेंट इलेक्शन में आप करोड़ करोड़ रुपए गाड़ी में खर्च कर रहे हो, उससे अच्छा आप स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट पे खर्च करो। हाँ, थोड़ा-सा मतलब एनएसयूआई वालों को एबीवीपी वाले ऐसे डरा रहे हैं कि बदतमीजी कर रहे हैं, ताकि वो डर के वोट-वोट नहीं मांगे किसी से, डर के चल जाएँ यहाँ से। इस तरीके का वो माहौल गुंडागर्दी वाला यहाँ बना रहे हैं। हाँ, मैं 2019 में प्रेसिडेंट रही हूँ, फिर कोविड में इलेक्शन नहीं हुए थे, तो मैं 3-4 साल कंटिन्यू मैं ही रही हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव है। अभी हम आए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और नॉर्थ कैंपस है, और अभी मैं खड़ा हूँ आर्ट फैकल्टी के पास, समझे ना? क्योंकि मैंने भी इससे पहले आर्ट फैकल्टी में मैंने पढ़ाई किया है। तो आज देखने वाले हैं कि कल जो इलेक्शन होगा किस यानी कौन सी पार्टी के लोग का जिस ज़्यादा वर्चस्व है, कौन जीतेंगे, समझे ना? और अभी जो जनता है यहाँ की, या जो स्टूडेंट है यहाँ के, जो छात्र संघ का इलेक्शन हो रहा है, यहाँ के जो छात्र हैं उनसे राय लेंगे कि यहाँ से कौन जीतने वाले हैं, समझे? तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको, मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ इससे पहले, और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो वो छात्र संघ का इलेक्शन होता है, ऐसा लगता है जैसे अपने बिहार यूपी में एमएलए एमपी का इलेक्शन होता है। यहाँ पे हर पार्टी के जो है जनता है अपना दम खम लगा के, समझे ना, पूरा का पूरा दम लगा देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, वो चाहे किसी तरीके से हो। जैसा कल आपने देखा हुआ कुछ स्टूडेंट ने कहा कि यहाँ पे इस तरीके से इलेक्शन होता है जैसे गांव में बियर का बोतल, दारू, शराब, सट है ना, जो बांट के वोट मिल जाए उस तरीके से यहाँ पे लोग अपना रहे हैं, समझे? सब अपना अपना कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी, सारे के सारे लोग हुक्का से लेके बियर से लेके सब दे रहे हैं फ्री में। और यहाँ पे और एक चीज़ देखने को मिला, जैसा स्टूडेंट ने कल बताया था, यहाँ पे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी को लाया जाता है, सिर्फ गाड़ी दिखा के अपना दम खम दिखाया जाता है कि भाई देखो मेरे पास कितना पावर है, उसके बल पे वोट मांगता है। लेकिन रियलिटी में क्या है यहाँ पे, बता दूं मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे जो मुद्दे की राजनीति है नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक स्टूडेंट जो होता है उनकी जो शुरुआत होती है, कैरियर शुरुआत होती है, तो यहीं से शुरुआत होता है। हम आइए, हमारे साथ है, हेलो मैम। हेलो। और जी यहाँ पे जो इलेक्शन कल होने वाला है, किसका लगता है कि आपको यहाँ पे वर्चस्व है? हम तो एनएसवाई को सपोर्ट करने के लिए आसाम से आए हैं। हमको लगता है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, हमको लगता है अब एबीवीपी का टाइम ख़त्म हो गया है। और लोग, बच्चे इतने तो समझदार है कि वो अभी ये कैंपस की दादागिरी नहीं सुनने वाले हैं। बहुत दादागिरी हो गई, अब एबीवीपी हटाओ, देश बचाओ के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी बचाओ। हम सोचते हैं एनएसयूआई को आगे आना चाहिए। एनएसयूआई जो है उनका क्या, जैसे उसका कोई मुद्दा होगा, किस चीज़ पे चुनाव लड़ रही है? ये जैसे अभी लड़कियों के लिए है, जो लड़कियों के साथ में भी छेड़खानी होती है कैंपस में, उसको लेके आप हमारा कैंडिडेट वो कर रहे हैं। साथ में हमारे जो लड़के हैं, अभी नए नए मुद्दे जो एबीवीपी के जो गुंडों का जो, आपको बोल खुद सकते को हैं, खोल पता के है, बोल सकते हैं। आपको पता है वो कैसे कर रहे हैं। वो नए कैंपस में स्टूडेंट्स को कितना वो करते हैं, टॉर्चर करते हैं, या लड़कियों के साथ में बदतमीजी करते हैं। उसको लेके हम सुरक्षा देने के लिए हम वो कर रहे हैं। है ना, प्रोटेस्ट है। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे खास के जो होता है बस होता है स्टूडेंट के लिए, कोई स्पेशल बस की सुविधा नहीं है। जैसे यहाँ पे आने के लिए लोगों को वहाँ से ई रिक्शा करके आना पड़ता है। तो हम अपने ट्रांसपोर्ट में ये महिलाओं के लिए निकालेंगे। हम भी देख रहे हैं हमारे मैनिफेस्टोस में क्या क्या है। तो हमको लगता है कि अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात वो जीतने के बाद होगी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है कि ये कैंपस की जो राजनीति है ना, उसको हम क्लीन करें। एक चीज़ बताऊँ, लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने देखा है इस कैंपस में, मैं बता दूँ, यहाँ कोई मुद्दा, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है विदाउट मुद्दा का, आप देखोगे हवाबाजी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उतारा जा रहा है ना, कहाँ से रुपया आ रहा है वो छोड़िए, सिर्फ गाड़ी दिखा के इधर से वो, है ना, उस तरीके की राजनीति हो रही है। मतलब कोई काम का जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ दिखावा जो होता है उस तरीके की राजनीति हो रही है। तो इसी के लिए हम एनएसयूआई को इस बार आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो बोला वो बात सही है
कि एबीवीपी वाले सारे शोशीबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। और गाड़ियाँ, आपने बोला गाड़ियाँ, आज एक स्टूडेंट इलेक्शन में आप करोड़ करोड़ रुपए गाड़ी में खर्च कर रहे हो, उससे अच्छा आप स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट पे खर्च करो। ये है कि होना नहीं? चाहिए क्योंकि स्टूडेंट मेन है कि स्टूडेंट के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जैसा मैंने आपको बता दूं, कल स्टूडेंट ही बता रही थी मैम, कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे है ना बियर से लेके दारू से लेके हर तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है यानी इलेक्शन के लिए। जी। और जबकि कॉलेज के इलेक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, है ना, बातों से होना चाहिए। और अपने आप को इस तरीके से, जो यहाँ के लीडर हैं, छात्र नेता है, वो अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि वो यहाँ पे चुनाव जीत सके, लेकिन वो उस तरीके का नहीं है लेकिन पूरा। ये आपने जो बोला है उसी में मैं बोलना चाहती हूँ, जो ये छात्र राजनीति है, अभी जाके ये छात्र राजनीति रही नहीं, ये जाके पॉलिटिकल राजनीति हो गई है, पूरा हो गया, कन्वर्ट हो गया। पूरा हो गया है। इनका एक ही मुद्दा है कि यहाँ पर जैसे स्टेट सेंट्रल में, जैसे आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, अब इन्होंने इस कैंपस के अंदर भी ये सब स्टार्ट कर मतलब दिया। कि हिंदू मुस्लिम भी कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर हो रहा है, बीच में खालसा कॉलेज में भी कल कुछ ऐसा भी हुआ है, हाँ, जो न्यूज़ में देखा है, पगड़ी को पग लगा को के। वो किया। तो उनका मुद्दा यही है कि वो देश के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी मतलब बांटना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। और जैसा कि यहाँ पे मैम है, उन्होंने बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा वर्मा है, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और अभी यहाँ पे आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव है, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं निर्दलीय राजस्थान यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी थी। एनएसयूआई से मैंने टिकट मांगी थी, किसी कारणवश मुझे नहीं दी गई। फिर मैं निर्दलीय लड़ी, फिर जीती। उसके बाद मैंने कांग्रेस आपने पार्टी, निर्दलीय हाँ, लड़के जीत लिए वहाँ से। हाँ जी, फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मुझे एनएसयूआई सपोर्ट के लिए स्पेशली इनवाइट किया है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छा, आपको बुलाया गया है लिए। क्योंकि आपने, एक जो महिला है, अपने बल पे निर्दलीय जीते, क्योंकि तब उनका दिखा इनके लोगों को नहीं ये काबिल है, इनको देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने स्टूडेंटों ने मेरे को संघर्ष करते हुए देखा था। आप जैसे हर क्वेश्चन बुरे वक्त में आप उनके सपोर्ट में रहे होंगे तभी। 365 दिन मैं उनके दुख सुख हर प्रकार से, उनके जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए मैं सेंट्रल जेल तक भी गई हूँ। 10 दिन मैं सेंट्रल जेल तक रह के जेल में भी रहे आई, स्टूडेंटों के हित में। स्टूडेंट के। हित में तो 10 दिन जेल रह के आई, तो उनको लगा कि हमारे लिए कोई लड़ सकता है तो यही है। तो उन्होंने ना तो ये देखा कि भाई कोई लड़की है सामने, उन्होंने तो एक देखा हमारा नेता ये दमदार है, हमारे लिए लड़ सकता है, तो उन लोगों ने मुझे निर्दलीय जिता दिया राजस्थान। तो जैसा यहाँ पे आप देख रही होंगी, यहाँ पे तो कोई, आप जैसा बता रहे 365 दिन, यहाँ तो 10 दिन का ही चुनाव है, उसके बाद तो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, यहाँ लगता मैंने है ना आपको? यहाँ मैं आई, यहाँ नोटिस किया कि नहीं हाँ, किया? मैंने नोटिस किया है, यहाँ बच्चे थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिकल में, इसमें वहाँ यहाँ के छात्र नेताओं में कमी है, क्योंकि वो लोग उनके लिए लड़ते ही नहीं है, मतलब इंटरेस्ट लेते, वो पैसे के दम पे आ रहे हैं और पैसे के दम पे चुनाव लड़के जा रहे हैं। है ना, 10 दिन के लिए 10 आया, दिन के लिए हवाबाजी किया, हवाबाजी करी, निकल गए। इस तरीके से मुझे यहाँ देखने को मिला। जैसा राजस्थान राजस्थान बिहार, यूपी में होता है, इधर उस तरीके का नहीं होता, वहाँ तो स्टूडेंटों के लिए जो लड़ेगा वो ही जीतेगा। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा मैम बता रही है, अगर कोई पार्टी से निर्दलीय जीत रही है तो मतलब स्टूडेंट उसी को वोट कर रहा है जो काम कर रहा है, क्योंकि नहीं तो लोग ज्यादातर एबीपी है या बिल्कुल, मैं कांग्रेस की खुद तरफ से। एग्जाम्पल आपके हाँ। सामने खड़ी हूँ। मैंने 365 दिन बच्चों के हित में मैंने काम किए। मैं भूख हड़ताल पर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए बैठी थी, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि कोई लड़की हमारे लिए इतना संघर्ष कर रही है, तो हमें उस महत्वपूर्ण सीट होती है, आप जानते हो प्रेसिडेंट की, इतनी महत्वपूर्ण सीट पे हर किसी को नहीं बैठा सकते, कोई जो समझदार होता है, जो समझता है। हाँ, मैं 2019 में प्रेसिडेंट रही हूँ, फिर कोविड में इलेक्शन नहीं हुए थे, तो मैं 3-4 साल कंटिन्यू मैं ही रही हूँ। उसके बाद मैंने काम भी किए हैं, काम किए हैं अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। बिसलपुर पानी में लेके आई, 18 करोड़ रुपए बच्चों के हित में बिसलपुर पानी लेके आई थी। ग्राउंड बनवाए, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, आरसीडी खेलती हूँ, नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं आरसीडी के अंदर। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं मेरा संघर्ष देखा, तो उन्होंने अध्यक्ष बनाया। अब यहाँ हम लोग एनएसयूआई को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे जो सामने कल जैसे मेरी बहनों के साथ एबीवीपी वालों ने बदतमीजी करी, तो थोड़ा सा मुझे क्या हुआ था? मतलब थोड़ा मतलब कैंडिडेट धक्का मुक्की हो गई थी उन लोगों के साथ में,
तो थोड़ा सा गलत लगा कि मतलब लड़कियों राजनीति में सबको अपनी बातें रखने की है ना, इलेक्शन में कहने का, वोट मांगने का सबको सबका अधिकार है। अधिकार है और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार हाँ, कोई तो किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ थोड़ा सा मतलब एनएसयूआई वालों को एबीवीपी वाले ऐसे डरा रहे हैं कि बदतमीजी कर रहे हैं ताकि वो डर के वोट वोट नहीं मांगे, किसी से डर के चल जाए यहाँ से। इस तरीके का वो माहौल गुंडागर्दी वाला यहाँ बना रहे हैं। तो ये चीज देखने को मुझे यहाँ मिली। यहाँ पे देखना और एक चीज जहाँ तक अभी तक जानकारी में आया कि जैसे यहाँ पे जो पार्टी है, समझे ना, वो बातों से नहीं अपने जो वोटर है, जो स्टूडेंट है, उनको दारू शराब इन सबसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे ना। ये नहीं किसी और एक पार्टी, जैसे छात्र है यहाँ के स्टूडेंट है, उन्होंने बताया किस तरीके का होता है, तो इसीलिए हम लोगों को है ना रुचि कम है इस तरीके राजनीति में। देखिए आज वर्तमान के जो हालात हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको कितना भी लोग लालच दे देंगे, आप दारू का, चॉकलेट का, घुमाने का, मूवी देखने, कितना भी लालच दे देंगे, लेकिन वो वोट वहीं देंगे जहां उनका देना होगा। है ना, कितना ही खर्चा कर कितना ही खर्चा कर ले, लेकिन उनको पता है कि कौन डिजर्व करता है, उसी को ही वोट देंगे, चाहे कितना ही उनके ऊपर खर्चा कर ले। बाकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से समझती हूँ, मेरे को मैं तो खुद अपने विचार रख रही हूँ कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आम छात्र आता है, गरीब परिवार से भी यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, तो वो भी मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट। गाड़ी 30 गाड़ी आगे पीछे चला, जैसे लग रहा है कि एमपी का चुनाव हो रहा है। एमपी का चुनाव हो रहा है भाई। देखो मेरे पास तो एक ही गाड़ी थी, एक गाड़ी से पूरा चुनाव जीता था मैंने, और जिन सामने वालों के पास 20 क्या उनके पास 50 गाड़ियां थी, तो भी चुनाव नहीं निकाल आप बता दीजिए, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, यानी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक नसीहत दे दीजिए कि क्या करना चाहिए आदमी को। हवाबाजी कम देखिए करना मैं चाहिए भी या एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की हूँ। मैंने भी संघर्ष किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 365 दिन स्टूडेंटों के हित में काम किया, उनके लिए हक और अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। मैंने कोई पैसा खर्च नहीं करा, कोई गाड़ी घोड़े नहीं लगाए, मात्र एक ही गाड़ी। और आज भी जीतने के बाद में भी मैं अभी वर्तमान में अपने कांग्रेस पार्टी की सचिव हूँ, तो वर्तमान में भी मैं वही मेरी जो गाड़ी है पहले वाली उसी को यूज कर रही हूँ। तो कोई मतलब नहीं है दिखावे की, सिंपल लाइफ जियो। सिंपल लाइफ जियोगे तो आप लोगों की मदद करेंगे, सब आपसे जुड़ेंगे। और दिखावे की राजनीति एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, बस लोग जनता समझ जाएगी, स्टूडेंट समझ जाएगा। तो और अगर आप एक मतलब सिंपल लाइफ जियोगे तो स्टूडेंट हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ये थैंक यू मैम। और ये बताइए कि जो यहाँ पे है, यहाँ इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे चांसेस किसका लग रहा है, आपकी पार्टी का क्या है? देखिए मैं यहाँ आई तो मुझे एनएसयूआई पैनल एबीवीपी दोनों में टक्कर है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 दिन से माहौल बन रहा है, हमारे एनएसयूआई पैनल निकाल सकती है। मतलब कौन है कैंडिडेट? कैंडिडेट हमारे 5-5-3-4 बैलेट नंबर। अध्यक्ष पे हमारे रौनक खत्री हैं, और उपाध्यक्ष पे हमारे यश नंदल है, और सेक्रेटरी हमारे राजस्थान की है, नीमका थाना से नम्रता जैफ सेक्रेटरी हैं, वो राजस्थान की बेटी है। तो हमारा मतलब ज्यादातर मतलब उस पे फोकस है कि हमारी राजस्थान की बेटी यहाँ से निकले। घर से निकल कर बाहर जनरल सेक्रेटरी है यश चौधरी, उसका भी चांस है कि निकलने का। बच्चे बोल रहे हैं मुझे खुद कि हम इनको वोट लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव की राजनीति देखना चाह रहे हैं। तो इस बार मुझे विश्वास है कि मतलब एनएसयूआई पैनल निकाल लेंगे। जैसे यूपी में इलेक्शन में बदलाव मिला आपको, देखने को क्या लगता है यहाँ भी ऐसा बदलाव मुझे लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा, मिलेगा। और थैंक यू मैम, आपने समय दिया अपना, तो धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है अलग अलग जो पार्टी हैं, अलग अलग जो लोग हैं, यहाँ पे जैसी राजनीति हो रही है, समझे ना। तो आपको हम बात करा रहे हैं जैसा यहाँ पे इस बार मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन टोटल सीट पे नहीं होगा, लेकिन कुछ सीटों पे यहाँ पे बदलाव होने को मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।